कांग्रेस का राज जो राजस्थान के अंदर है, इन्हें तो किसी विरोधी आदमी की आवश्यकता ही नहीं। अशोक जी कहते हैं कि मरू मरू पायलट ने मार्श। राजनीतिक दल छोटे और बड़े हो सकते हैं जी, लेकिन राजनीतिक दल छोटा कब बड़ा हो जाता है ये जनता तय करती है। तो जनता ने अगर तय कर रखा है हमारे को बड़ा करने का, तो इसके अंदर जो बड़े दल हैं तो उसमें हमारे क्या दिक्कत। क्राइम किस लेवल पे पहुंच गया, भ्रष्टाचार किस लेवल के ऊपर। भ्रष्टाचार के अंदर सरकार के नुमाइंदे खुद शामिल है। जहां सीकर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे पेपर लीक का इतना बड़ा प्रकरण है, एक बलेरो गाड़ी के अंदर इनके विधायक आ जाएंगे, ऐसी दशा इनकी होने वाली। मैं आज आपसे कह रहा हूं, प्रजातंत्र में संख्या बल से ही फैसले होते हैं और लोग हमारे साथ। ये रैली के अंदर हम साबित कर देंगे। लाखों लाखों लोग जब वहां आएंगे तो आप देखिएगा कि हमारे प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति अटूट विश्वास है कि ये आने वाले अगर राजनीतिक दल इनको अगर हम जिम्मेदारी देते हैं तो हम भी नहीं। सिर्फ पिछले 4 महीने का 100 दिन का परिवर्तन है जी। हमारी पार्टी को स्थापित हुए सिर्फ 100 दिन में 100 दिन का बदलाव देखिए आप। अगर हमें समय मिलेगा, हम गड्ढे इतने बड़े हैं, हम उनको भरने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समय तो हमारे को चाहिए, समय मिलेगा तो वो सब गड्ढे भर के और विकास की उस मुख्य धारा में आएंगे। और देवलाल जी के प्रति लोगों का स्नेह है, प्यार है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेके और मध्य प्रदेश और साउथ तक एक मात्र वो व्यक्ति रहे जिन्होंने रैलियां करनी सिखाई और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, स्नेह है, प्यार है। जेजेपी पार्टी हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी पांव पसारने लग गई है और इसी कड़ी में 25 तारीख को ताऊ देवीलाल की याद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में हमारे साथ मौजूद है जेजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी राज सिंह। जी हाँ, उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जेजेपी का राजस्थान में आने का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार की भूमिका रहेगी, यहाँ की जनता जेजेपी को क्यों सर आंखों पर बिठाए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद सर। पहले हरियाणा में सत्ता में आई, गठबंधन में सरकार बनाई जेजेपी ने, अब राजस्थान की तरफ कूच किया है, तो क्या लगता है आपके नेतृत्व में कितना आगे बढ़ पाएगी जेजेपी पार्टी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजस्थान के अंदर। जी धन्यवाद। जो हमारे ताऊ देवीलाल जी की 25वीं जन्म शताब्दी दिवस को कवर करने के लिए आप यहाँ पे पधारे जी। राजस्थान में एक स्लोगन है, पधारो हमारे देश, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात देखिए, राजस्थान के अंदर निरंतर आपने देखा है कि 2 ही पार्टियों की सरकार आती है जी, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की। ये रिपीट होती रहती है जी। माननीय अजय भाई साहब का राजस्थान से बड़ा जुड़ाव रहा है, दातारामगढ़ से। जेजेपी पार्टी हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी पांव पसारने लग गई है और इसी कड़ी में 25 तारीख को ताऊ देवीलाल की याद में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में हमारे साथ मौजूद है जेजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी राज सिंह। जी हाँ, उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जेजेपी का राजस्थान में आने का क्या उद्देश्य है और किस प्रकार की भूमिका रहेगी, यहाँ की जनता जेजेपी को क्यों सर आंखों पर बिठाए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद सर। पहले हरियाणा में सत्ता में आई, गठबंधन में सरकार बनाई जेजेपी ने, अब राजस्थान की तरफ कूच किया है, तो क्या लगता है आपके नेतृत्व में कितना आगे बढ़ पाएगी जेजेपी पार्टी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजस्थान के अंदर जी धन्यवाद। जो हमारे ताऊ देवीलाल जी की 25वीं जन्म शताब्दी दिवस को कवर करने के लिए आप यहाँ पे पधारे जी। राजस्थान में एक स्लोगन है, पधारो हमारे देश, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात देखिए, राजस्थान के अंदर निरंतर आपने देखा है कि 2 ही पार्टियों की सरकार आती है जी, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की। ये रिपीट होती रहती है जी। माननीय अजय भाई साहब का राजस्थान से बड़ा जुड़ाव रहा है,
दातारामगढ़ से कुरनूर से आप विधायक रहे हैं, और ताऊ देवीलाल जी जो है सीकर से MP रहे और देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जी। तो अजय भाई साहब का जुड़ाव रहा है राजस्थान से, राजस्थान के लोगों का बहुत स्नेह है जी। तो उसको देखते हुए लोगों ने दुष्यंत जी का हरियाणा के अंदर जिस तरीके से विकास के कार्य कर रहे हैं, नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं, नई नई योजना लेके आ रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे नौजवानों की ई-लाइब्रेरी का मामला है, जहां उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि जहां देवालय वहां पुस्तकालय। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं उन सारों का नाम लूंगा तो बहुत लंबी गृहस्थी हो जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए राजस्थान के अंदर नौजवानों की विशेषकर एक आवाज उठी कि दुष्यंत जी को और उनकी पार्टी को राजस्थान के अंदर लाना चाहिए, और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। एक जिम्मेदारी के साथ जो लोग जिन तरीके से स्नेह प्यार से जुड़े हुए हैं दुष्यंत जी के साथ, उनके विचारों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, इसलिए ये प्रयास करा जा रहा है और नौजवानों का बड़ा भारी उत्साह है, बड़ा जोश है, सब लोगों का हमारे को सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए इसके अंदर आवश्यकता थी। जी। पृथ्वी जी, अगर हम बात करें यहाँ के राजनीतिक समीकरण की, जैसा कि आपने भी कहा कि आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ आती रही हैं, तो अब की बार जो चुनाव आएंगे, क्योंकि चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम किए जाने लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ रैली करके गए हैं, अभी लगातार रैलियों का दौर जारी रहेगा, तो ऐसे में जेजेपी पार्टी क्या अपने दम पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा तो काम पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, उसको मजबूत करना है जी। वैसे तो ये फैसले जो हैं माननीय अजय भाई साहब लेंगे, दुष्यंत जी लेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो लेंगे जी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एनडीए का पार्ट है जी, बीजेपी के साथ सहयोगी दल है जी, चाहे वो देश में है चाहे हरियाणा में हम सरकार चला रहे हैं जी, तो ये तो बातचीत चल रही है और गठबंधन है तो निश्चित तौर के ऊपर हम हमारा सहयोगी दल है, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मतलब हरियाणा की तरह राजस्थान में भी बीजेपी का सहारा लिया जा सकता है? बीजेपी हमारा सहारा लेगी। जहां कुछ ज्यादा नहीं हो गया प्रधान साहब? मतलब ज्यादा कैसे हो गया बताइए आप। नहीं, बीजेपी आपका सहारा लेगी। देखिए यहाँ पे अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करें तो 25 के 25 सांसद बीजेपी के हैं, आपका एक भी सांसद नहीं है और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारा सहारा लेगी। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर फैसले गिनतियों से और सरों से हुआ करते हैं जी। राजनीतिक दल छोटे और बड़े हो सकते हैं जी, लेकिन राजनीतिक दल छोटा कब बड़ा हो जाता है ये जनता तय करती है। तो जनता ने अगर तय कर रखा है हमारे को बड़ा करने का तो इसके अंदर जो बड़े दल हैं तो उसमें हमारे को क्या दिक्कत है। तो अभी की अगर हम बात करें, आपकी नजर से क्या लगता है जेजेपी का जो संगठन है वो कितना बढ़ पाया है, युवाओं तक कहाँ पहुंचा या बुजुर्गों तक या कहां तक पहुंचा है, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने का दम भरते हैं? देखिए, वैसे तो सवाल आप पूछते हैं हमसे जी, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप यहाँ आए हैं हरियाणा से जी, आपको कैसा यहाँ माहौल दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, कैसा परिवर्तन है यहाँ पे? आपको बता दूं ये परिवर्तन कितने समय का है? सिर्फ पिछले 4 महीने का 100 दिन का परिवर्तन है जी। हमारी पार्टी को स्थापित हुए सिर्फ 100 दिन में, 100 दिन का बदलाव देखिए आप। तो अगर हमें समय मिलेगा तो हम कितना बड़ा बदलाव करते हैं जी। मतलब पृथ्वीराज सिंह के नेतृत्व में पार्टी जो है सरकार का हिस्सा आने वाले समय में बन सकती है, ऐसी आप उम्मीद जता रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं जता रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास विचार है, हमारे पास सिद्धांत है, सूर्य देवलाल जी के वो विचार हैं और उनकी मान्यता है लोगों के बीच में, और अजय सिंह जी का राजनीतिक नेतृत्व और दुष्यंत जी की नौजवान सोच और सारी चीजें, कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास। जो राजनीतिक दल इस देश में जिन्होंने पहले नेतृत्व किया बड़े लंबे समय तक जी, वो खड्डे इतने बड़े हैं, हम उनको भरने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समय तो हमारे को चाहिए, समय मिलेगा तो वो सब खड्डे भर के और विकास की उस मुख्य धारा में आएंगे और जो काम हुए हैं
वो देखिए आप, जी। कुछ चीजें रह गई है तो उसको समय चाहिए। जी। आने वाला समय मिलेगा, मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। प्रधान साहब, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की राजस्थान की बात करें तो क्या कमियां आपको नजर आती होंगी? देखिए, कांग्रेस का राज जो राजस्थान के अंदर है, इन्हें तो किसी विरोधी आदमी की आवश्यकता ही नहीं। अशोक जी कहते हैं कि मरू मरू पायलट ने मार्शो। विरोधाभास आपको दिख रहा है। हालात इनके ऐसे हैं कि मैं ये समझता हूं कि प्रतिपक्ष के अंदर बैठने वाले भी संख्या बल इनकी नहीं होगी। एक बलेरो गाड़ी के अंदर इनके विधायक आ जाएंगे, ऐसी दशा इनकी होने वाली, मैं आज आपसे कह रहा हूं जी। जिसकी वजह अपराध की, आप यहां पे देखिए कि क्राइम किस लेवल पर पहुंच गया, भ्रष्टाचार किस लेवल के ऊपर है। भ्रष्टाचार के अंदर सरकार के नुमाइंदे खुद शामिल है। जहां सीकर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे पेपर लीक का इतना बड़ा प्रकरण है। जो नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा पिछले कितने टाइम से सुसाइड केसेस हो रहे, वो सिर्फ इस वजह से हो रहे कि जब पेपर लीक प्रकरण होंगे और सरकार के नुमाइंदे उचित व्यक्तियों को चयन नहीं करेंगे, तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे भविष्य के सपने लेके आया है, और उसके चयन के अंदर अगर उसके साथ इस तरीके से भेदभावपूर्ण काम होगा, मरेगा ही। तो इसलिए ऐसा है, मैं तो जो ये नौजवान है, आपके माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा खुद मत करो कि जैसी भ्रष्टाचारी और ये पेपर लीक प्रकरण सरकार है, इसको मारने का काम करो। जी। प्रधान साहब, अगर हम मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? अगर आप आने वाले समय में सरकार का हिस्सा बनते हैं या किसी तरह से जेजेपी जो है वो मांग को उठा पाती है, तो कौन सी समस्या आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है राजस्थान के अंदर? सरकार ने घोषणा करी थी कि 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे जी। हालात अब ऐसे हैं कि हम चूंकि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, मैं गंगानगर जिले का पूर्व जिला प्रमुख भी रहा हूं और पंचायत राज संगठन से जुड़ा रहा हूं। अब हालात गांव के अंदर ये है कि वो हाथ जोड़ते हैं, साहब हमारे को 100 यूनिट फ्री वाली नहीं चाहिए थी। इससे पहले तो हमारे अच्छा था कि हमारे कम बिल आ रहा था, बिजली भी आ रही थी। अब बिजली भी नहीं आती है, तो जो 100 यूनिट के नाम के ऊपर जो सरकार ने जो काम किया है, उससे उनका बिल और बढ़ गया है। सरकार ने कोई नया डेवलपमेंट बिजली विभाग में किया नहीं। मैं कह रहा हूं अनेक मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा आपके स्वास्थ्य की ऐसी अव्यवस्था हुई पड़ी है, सारी सरकारी सब सिस्टम चरमराया हुआ है। भ्रष्टाचार जो है चरम के ऊपर है, और जहां भ्रष्टाचार चरम पे होगा वहां सारी व्यवस्थाएं चरमराएगी। जी। प्रधान साहब, अगर हम 25 तारीख की रैली की बात करें तो ताऊ देवीलाल के सम्मान में जो रैली का आयोजन होना है, उसमें कैसी भीड़ रहने की उम्मीद है? कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की भीड़ का इंतजार करते रहें और पंडाल खाली रह जाए? देखिए, ऐसा है, ताऊ देवीलाल जी के प्रति लोगों का स्नेह है, प्यार है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेके और मध्य प्रदेश और साउथ तक एक मात्र वो व्यक्ति रहे जिन्होंने रैलियां करनी सिखाई, और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, स्नेह है, प्यार है। आप राजनीतिक दल जो राजनीतिक रैलियां करते हैं ना, उनमें वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं। हमने सिर्फ व्यवस्थाएं वहीं पे करी है, बाकी लोग तो सब अपने मन से और ताऊ देवीलाल जी के प्रति श्रद्धा स्नेह के हिसाब से आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम देखते रह जाएंगे, आप देखना रैली में कि कितने लोग आते हैं, और ये जो सरकारें जो है ना, ये भी देख लेंगी। आप जो कह रहे थे ना कि भाई अब कितना क्या इसके अंदर, तो देखिए प्रजातंत्र में संख्या बल से ही फैसले होते हैं, और लोग हमारे साथ हैं। ये रैली के अंदर हम साबित कर देंगे। लाखों लोग जब वहां आएंगे तो आप देखिएगा कि हमारे प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति अटूट विश्वास है कि ये आने वाले अगर राजनीतिक दल इनको अगर हम जिम्मेदारी देते हैं तो हम वो बखूबी निभाएंगे। जी बिल्कुल। ये थे जेजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि राजस्थान कुछ चीजों के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से उन कमियों को पूरा करेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से
कहना है कि 25 तारीख को होने वाली जो रैली है वो सारे रिकॉर्ड राजस्थान के तोड़ देगी। जनता का किस प्रकार से प्यार ताऊ देवीलाल के साथ या ये कहें कि उनके परिवार के साथ बना हुआ है, दुष्यंत चौटाला के साथ बना हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल होगी। अब देखना यह होगा कि 25 तारीख को वहां रैली में कितनी संख्या पहुंचती है और वही संख्या निर्धारित करेगी राजस्थान के अंदर जेजेपी की नींव कैसी खड़ी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।